Recording in progress. नमस्ते मास्टर्स। ध्यान सागर के रात्रि ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज के सत्र के लिए दिल से स्वागत करती हूँ मिकी मैम का, जो आज हमारे साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमें थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। तो वेलकम मैम आपका आज के इस सत्र में। नमस्ते सबको। प्रणाम कालीचरण जी, सबको प्रणाम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन। हम सबको पता है कि इमोशंस हमारी एनर्जी सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये इमोशन, ये छोटे छोटे इमोशन कैसे हमारी एनर्जी सिस्टम पर जमते जाते हैं और फिर क्या क्या मैनिफेस्ट हो जाता है हमारी एनर्जी बॉडी में, ये भी आप आज हम समझेंगे और उनको क्लियर भी करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल, प्रणाम सबको। मैं किसी का एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी कि एक 2 साल पहले अ, हमारे पास एक हीलिंग आया था। उस हीलिंग में उन्हें पेशेंट को ना उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो वो जो उस परिवार में जब एक को कैंसर डिटेक्ट होता है और सारी की सारी फैमिली नाम से डर जाती है। और वो जो कैंसर उनका था, बहुत पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल और बहुत ज्यादा क्रॉनिक भी था। लेकिन एक इंसान जब एक कैंसर के ट्रीटमेंट से निकलता है ना, तो उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका पावर भी खत्म होने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, क्योंकि वर्ड ही ऐसा है। अब उसको जितना मर्जी मोटिवेट कर लो, वो फिर जब वो ट्रीटमेंट चलता है या कीमो चलती है, जो या दवाइयाँ चलती हैं, तो उनकी वजह से वो हिम्मत हार जाता है ना? तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था और उसको पेशेंट को लगता था कि हमारे घर में इतनी पाठ पूजा होती है, इतनी प्रेयर्स होती है, हम इतना दान पुण्य करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो मुसीबत आई थी, उसने ना केवल पेशेंट को बल्कि सारे फैमिली मेंबर्स को भी शेक करके रख दिया। तो ये आज जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इससे समझने में हेल्प मिलेगी कि कैसे इमोशन किस हद तक अ, हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब उसने हीलिंग के लिए जब उन्होंने कहा, तो जो पेशेंट था उसको हीलिंग में विश्वास भी नहीं था, है ना? तो जब हमने उनको बोला कि आप रिकॉर्डिंग सुनो, तो वो कभी सुन लिया, कभी नहीं सुन लिया, क्योंकि एक तो ट्रीटमेंट भी चल रहा था और उन्होंने पूरी कोशिश की, बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल और बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर, और जितना जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन जब कोई बीमारी आती है तो उनको लगता है कि एकदम सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए। और उनका भी यही था, क्योंकि रिलीजियस थे, स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे। तो जब पेन बढ़ जाता था या डिप्रेस्ड हो जाते थे ना, तो वो सुनना भी बंद कर देते थे। तो जैसे यकीन नहीं होता था इस चीज़ के ऊपर, भगवान के ऊपर भी ट्रस्ट खत्म होने लग गया। लेकिन इस दौरान जो उनकी वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो ये 2 काम जब, और वाइफ का क्या हाल था कि वो अपने हस्बैंड को जंग लड़ते हुए देख रही थी, क्योंकि बहुत यंग एज में थी और वो रोज हॉस्पिटल्स, दवाइयाँ, और जब उनको वो घर आते थे और वो बहुत पेनफुल था, उनको पेन में देखती थी रोज, और बच्चा था वो में, तो वो जो सारा इमोशन था वाइफ भी अब्सॉर्ब कर रही थी, और वाइफ अपनी तरफ से प्रेयर कर रही थी या जो कुछ भी व्हाटएवर वो कर सकती थी वो कर रही थी। लेकिन क्या हुआ कि वो कैंसर, क्योंकि एक तो एडवांस स्टेज में था और दूसरा वो वो पूरा कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट्स, बहुत ज्यादा गुस्सा भी बीच में आ जाता है कि ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं पा रहे थे।
एंड जब उसकी डेथ हो गई, जिनको कैंसर था, तो उनकी वाइफ एक एक्सट्रीम शॉक और ट्रॉमा में चली गई। बहुत ज़्यादा ग्रीफ, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, इतना पेन कि अगर उनको कोई बोलता था कि अब आपको बहुत टाइम हो गया, अब आपको सदमे से बाहर निकलना है, तो वो आगे से कह देती थी, "आपके साथ अगर ऐसा हुआ होता, तो हम देखते।" तो लोगों ने उनको समझाना भी बंद कर दिया, क्योंकि देर कोई रास्ता नहीं था। उनको किसी भी तरह से समझाने का कोई रास्ता नहीं था, और वो उसी ग्रीफ में, उसी ट्रॉमा में उनकी वाइफ तो बहुत ज़्यादा जैसे वो रुक गई थी, और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, और जैसे पत्थर होता है ना इंसान, बिल्कुल पत्थर की तरह। बेबी भी हो गया, और अब बेबी को हुए डेढ़, मेरे ख्याल 2 साल का बेबी हो गया। और इस ग्रीफ में वो इतना ज़्यादा डीप चले गए, इतना ज़्यादा ट्रॉमा में चले गए कि उन्होंने अपने बच्चे की ओर इतना ध्यान नहीं दिया। मतलब जो प्यार बच्चे को चाहिए था, क्योंकि एक तो वोम में भी उसको प्यार नहीं मिला, और जब वो बाहर आया तो भी वो उसी शॉक और ट्रॉमा में थी वाइफ, और अपने बच्चे को इतना ध्यान नहीं दिया, प्यार नहीं मिल दिया। और इस वजह से क्या हुआ कि बच्चा, अब 2 साल का बच्चा, एकदम से उसको अटैक आया। एंड जैसे जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए, तो उसका जो लंग्स था वो फंक्शन पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे। ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, साँस ही नहीं ले पा रहा था, और इमीडिएटली 1-2 दिन में ही सब कुछ हो गया। एकदम से ही वेंटिलेटर पे। एंड उन्होंने कहा कि जब उनके हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल सेम पैटर्न रिपीट हुआ दोबारा। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा डर कि हमारे फैमिली में एक बार ऐसा हो चुका है, और अब तो ये तो बिल्कुल ही छोटा बच्चा है। एकदम लंग्स में वो बच्चा साँस ही नहीं ले पा रहा था, और जब उस बच्चे की एनर्जी में देखा, तो वो उसको प्यार ही नहीं मिला। उस 2 साल से वो उसी शॉक और ट्रॉमा में, जो वोम में था, और बाहर आकर भी उसको वो प्यार नहीं मिला, जिसको जिसको कहते हैं ना, छोड़ दिया, उसको अकेलापन की फीलिंग, नॉट बीन लव्ड, वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी जो बच्चे को महसूस होनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही थी। जिसकी वजह से ये सब कुछ वो बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा था। तो ये स्टोरी शेयर करने का मतलब है कि हमारे इमोशंस हमें किस हद तक प्रभावित करते हैं। हम कहते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने चोरी नहीं की, हमने खून नहीं किया, ये तो फिर भी हमको कोई रोग आ गया। और इमोशंस को लोग इतने सीरियसली नहीं लेते कि इमोशन है तो क्या हो गया, गुस्सा हुआ तो क्या हो गया, ग्रीफ हुआ तो क्या हो गया, शोक आया क्या हो गया, ट्रॉमा हुआ तो क्या हो गया, वो तो उस वक्त किया था, वो नेचुरल होता है ना? तो सब इसको नॉर्मल लेते हैं। लेकिन ये जो इमोशंस जो स्टोर होते जाते हैं एनर्जी सिस्टम में, कैसे लाइफ थ्रेटनिंग बन जाते हैं अगर हम इन्हें डील नहीं करेंगे, इनको हील नहीं करेंगे, इनको प्रोसेस नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे कि ये दबे हुए हैं। और मैक्सिमम लोग अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं। पहले तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि इसको कुछ करना भी है। ठीक है, ट्रॉमा हुआ था, डेथ हुई थी, तो क्या करें? हुआ था, गुस्सा आया था तो क्या करें? है ना? सुसाइड करने का दिल किया था तो क्या करें? डिप्रेशन आ गया था तो क्या करें? बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, बार-बार लोग कहते हैं एंग्ज़ायटी हो गई, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो गई, या घर में सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो हमको लगता कि बस ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, हमें वो प्यार नहीं मिल रहा। वो कॉन्टिन्यूअसली उन इमोशंस के साथ जी रहा है, और उन इमोशंस को अपने हार्ट में, अपनी किडनी में, अपने लंग्स में, वो वाइटल ऑर्गन में, अपने पैनक्रियाज़ में, अपने स्प्लीन में वो डिपॉज़िट करता जाता है। तो ये वाइटल जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हर इमोशन के साथ उनके साथ डिटेरियोरेट होने शुरू हो जाते हैं। किसी न किसी ऑर्गन पे, जिस ऑर्गन के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, वो ऑर्गन खराब होने लग जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। कितना आप उस ट्रॉमा को, उस पेन को, उस एंग्ज़ायटी को, उस स्ट्रेस को कितनी देर तक अपनी बॉडी में ठहरा के रखते हो। जैसे किसी को होता है कि शुगर होगी, तो वो कोई इंसान
कितने सालों तक शुगर लेता रहता है, शुगर लेता रहता है, शुगर लेता रहता है। लेकिन जैसे-जैसे 30, 35, 36 साल की उम्र में पहुँचता है तो डायबिटीज़ शुरू हो जाती है, क्योंकि काफ़ी साल तक तो बॉडी पर उसका कोई असर नहीं दिखता, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बॉडी के ऑर्गन जवाब देने लग जाते हैं। जो ड्रिंक करता है वो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद लीवर जवाब देने लग जाता है कि अब फैटी लीवर हो गया या लीवर की कोई प्रॉब्लम आ गई। तो इसी तरह हमारे जो इमोशन हैं, एक-एक करके हमारे ऑर्गन्स पे डिपॉज़िट होते जाते हैं। अगर हम इंस्टेंटली, क्योंकि पुराने जितने इमोशन थे, उनका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो तो डिपॉज़िट होते रहे। लेकिन अब जो नए इमोशन आते जा रहे हैं, तो उनको हमें डेली बेसिस पे उनको डील करना भी आना चाहिए, उन्हें हील करना भी आना चाहिए, ताकि वो हमारे बॉडी के अंगों को डैमेज ना करे, हमारे एनर्जी सिस्टम पर उनका गलत प्रभाव ना पड़े। तो हम टॉक्सिक इमोशन इन्हें इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये इमोशंस जो है हमारे शरीर के लिए विष का काम करते हैं। तो वो हम स्टोर हाउस बना लेते हैं हमारे ऑर्गन्स को। तो हम कहते हैं कि लॉर्ड शिवा ने गले में विष को धारण किया था, पर हमारा जो जो लोग हैं वो हर बॉडी में, हर सेल में इतना टॉक्सिन इकट्ठा कर लेते हैं कि पूरी की पूरी एनर्जी सिस्टम डैमेज हो जाता है। और बार-बार हम कहते हैं ग्रीफ तो आ ही जाता है, ट्रॉमा तो हो ही जाता है, पेन तो आ ही जाता है, क्या करें फिर? गुस्सा तो आ ही जाता है और आ ही जाता है, सब कुछ आ ही जाता है, मतलब उसको नेचुरल मान लिया कि ये होता ही रहता है। और ये नेचुरल है भी, गुस्सा आ भी गया, चलो ठीक है। लेकिन जब हम अपनी ध्यान वाली जर्नी में आते हैं, तो हमें इतना ज्यादा अवेयर होना पड़ता है अपने थॉट्स और अपने इमोशंस के बारे में। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि हर थॉट और हर इमोशन को हील करना सीखो, डील करना सीखो। जब तक आप उसको डील नहीं करोगे और उसको हील नहीं करोगे, उसको अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं करोगे, तो वो इमोशन आपके लिए टॉक्सिक बनते जाएंगे। तो इनको पहचानना बहुत मेहनत की, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बिना मेहनत के आप अपने अंदर जा ही नहीं पाओगे। तो हम कहते हैं ना कि ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करना सीखो। सबको बार-बार बोलते हैं कि ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। और जब हम पहले-पहले शुरू-शुरू में हम बोलते थे कि ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, तो इंट्रोस्पेक्शन यहाँ से नीचे जाता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ तक की आईसाइट थी। कॉन्शसनेस का लेवल इतना होता ही नहीं था। तो कइयों को हम 2-2 अ, पूरे 9-9 महीने के कोर्स हमारे खत्म हो जाते हैं, और 18 महीनों के बाद भी अगर हम बोले कि पहले-पहले वो जब शुरू-शुरू में आए थे ना, तो मैं पूछती थी कि आपने फ़ियर के ऊपर काम किया? तो एक ही बात होती थी, हमारे मेरे अंदर कोई फ़ियर है ही नहीं, या 1 फ़ियर या 2 फ़ियर गिना देते थे। और आज 18 महीने के बाद अब वो अपने 20, 30, 40 फ़ियर की लिस्ट बता देते हैं। जबकि पहले उन्हें ढूँढने को भी नहीं मिलते थे। उनको लगता था उनके अंदर कोई फ़ियर ही नहीं है। जब भी पूछना, नो नो मेरे पास तो ये कोई फ़ियर नहीं है। नहीं, नहीं मेरे पास तो गिल्ट है ही नहीं। नहीं, नहीं मेरे को तो, मैंने तो सब ठीक कर लिया। मैंने ध्यान किया था, सब ठीक हो गया। और 18 महीनों के बाद, 12 महीनों के बाद इतनी-इतनी लंबी-लंबी लिस्ट आती है, क्योंकि पहले कॉन्शसनेस का लेवल ही नहीं था कि वो अपने अंदर झाँक के बार-बार दोहराने के बाद लिस्ट बार-बार हम अपने उसमें डालते थे ग्रुप में। लेकिन उसके बावजूद भी फ़ियर को वो अपने अंदर नहीं ढूँढ पाते थे। तो इमोशंस, जो सडन इमोशन होते हैं उनको तो हम बोल देते हैं ठीक है, गुस्सा आ गया, या आज मैंने बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया, या आज मुझको बहुत तकलीफ हुई, आज मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, आज मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया। हम ये सारे के सारे इमोशन, सारी की सारी उदासी, सारी की सारी ये ग्रीफ जो है, सैडनेस है, हम अपने लंग्स में और हम अपने हार्ट में जमा करते जाते हैं। और जब ये इमोशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, हमको लगता है कि हम मैं तो सिर्फ़ हर्ट ही हुआ हूँ। लेकिन वो हर्ट आपके हार्ट के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, आपके लंग्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, आपके पैनक्रियाज़ पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, आपको पता ही नहीं लगता। जब एकदम से ये सब कुछ होता है और हॉस्पिटलाइज़ होने की आदत की नौबत आ जाती है। तो सबसे पहले अभी आप देखो कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपको अपने स्ट्रेस फ्री होना होगा।
तो स्ट्रेस क्या है? हम क्यों स्ट्रेस फ़ील करते हैं? क्योंकि हम इमोशनली गुड फ़ील नहीं कर रहे, है ना? तो डॉक्टर कहेगा कि नहीं, अब आपको खुश रहना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप थोड़ा घूमने जाइए, मूवी देखिए, एन्जॉय कीजिए। तो डॉक्टर्स भी, अब तो बहुत सारे डॉक्टर इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एपिजेनेटिक और सेल्स की मेमोरी के ऊपर इतनी रिसर्च आ रही है, और बहुत सारे डॉक्टर इनके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो बताते भी हैं। बहुत सारी रिसर्चेज़ अब सामने आ रही हैं जिसमें सेल्स के मेमोरी के ऊपर और इमोशंस के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन आज की इस सेशन में हम जो इमोशंस हमारे स्टोर हो चुके हैं हमारे एनर्जी सिस्टम में, और जो हमारे एनर्जी सिस्टम को दबा रहे हैं और टॉक्सिन को पैदा कर रहे हैं, एसिड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा इमोशन हमारे अंदर जमते जाएंगे, हमारा एनर्जी सिस्टम हैवी और हैवी होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। बहुत सारे लोग, जो लोग अपने अंदर बहुत सारी चीजों को दबा के रखते हैं, कोई इमोशन है, सब कुछ सप्रेस करके रखते हैं, बार कोई उसको बाहर नहीं निकालते, तो उनको देखोगे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक मेन कारण होता है कि जब हम बहुत सारे इमोशंस को अपने अंदर दबा देते हैं, और वो बहुत टॉक्सिक होते जाते हैं, इतने टॉक्सिक, इतना गुस्सा होता है उनके अंदर, लेकिन वो उनको बाहर नहीं निकालते। बहुत ज्यादा सप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा, और वो अपने अंदर चीजों को स्टोर करते जाते हैं। तो ये चीज़ें अंदर ही एसिडिक होती जाती है, बॉडी एसिडिक होती जाती है, और कभी-कभी हमको लगता है कि हमको बाँध दिया, हमारे इतना ज़्यादा हम बंधे हुए महसूस करते हैं कि हमको लगता है कि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसे लोगों को लोअर बैक पेन होगा, उनको साइटिका पेन हो सकती है, जब-जब उन्हें लगता है कि वो आगे नहीं मूव कर रहे, उनको रोक दिया गया है। उनका उनका रास्ता रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, या रास्ता क्लियर नहीं है, या उनको लगता है कि आगे अंधेरा ही अंधेरा है, या उन्हें लगता है कि कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो उनको चलने में प्रॉब्लम होने लगती है। नीज़ में पेन आ जाएगा, एंकल में पेन आ जाएगा, फीट में पेन आ जाएगा, लोअर बैक में पेन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा जब हम अपने घर की ज़िम्मेवारी ले लेते हैं, और सारे घर का लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे आ गई। वो कहते हैं ना कि वो उनके उसके घर में तो उस मेंबर के ऊपर सारे घर की ज़िम्मेवारी है। तो ऐसे लोगों को फ्रोज़न शोल्डर बहुत काम कॉमन है, लेकिन वो शोल्डर जाम हो जाते हैं, काम ही करना बंद कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब ग्रीफ आ गया तो वो लंग्स के ऊपर जमा हो जाता है। बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है रिश्तों को लेकर। उसने मेरे साथ ये किया, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा बर्ताव किया, या मेरे पैसे ले लिए, लौटाए नहीं, और उसके बारे में हम नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं। तो हमारे पैनक्रियास के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और बहुत ज़्यादा प्यार ही नहीं मिलता, लगता है कि अकेले रह गए हैं, छोड़ दिया हमें, हमारे पेरेंट्स ने हमें प्यार नहीं किया, या हस्बैंड को लगता है मेरे को वाइफ से प्यार नहीं मिला, या वाइफ को लगता है मेरे को हस्बैंड ने प्यार नहीं किया। तो ये सारे इमोशन हमारे हार्ट पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो आज हम इन इमोशंस को कैसे डील करना है, हील करना है, इसको कैसे प्रोसेस करना है, ये भी सीखना है। तो जब भी कोई इमोशन जब हमारे सामने आता है, तो सबसे पहला वर्ड हम बोलते हैं, अब बी अवेयर, कि ये कौन-सा थॉट और कौन-सा इमोशन आपके पास आया है आज। सपोज़ आज आपको बहुत किसी भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, जो ऐसा इंसिडेंट जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे आप छोटे थे या कॉलेज गोइंग थे, ऐसा कोई इंसिडेंट जिससे आपको बहुत ट्रॉमा हुआ, बहुत सदमा लगा। आप उस सदमे से निकलते-निकलते आपको बहुत वक़्त लग गया, क्योंकि उस वक़्त आपको नहीं पता था कि इस इमोशन को कैसे डील करना है ना? और उस इमोशन को आज तक आपने अपनी बॉडी में सँभाल कर रखा हुआ है। आपको लगता है कि मैं तो ध्यान करती हूँ, वो अपने आप हवा में हो चुका होगा, बट ऐसा नहीं होता। सेल्स में डीप चले जाती है ये एनर्जीज़, बहुत डीप। जैसे एक बकेट में आप ऊपर से एक पानी एक इंक की एक बूँद डालोगे, तो वो पूरी बकेट में घुल जाएगा। कहाँ चला गया वो इमोशन? कैसे निकालोगे उसको पकड़ के?
सारे सेल्स में, एटम्स में, डीएनए में वो चला जाता है ना? तो अब उसको बाहर कैसे निकालेंगे, जो इमोशन चला गया हुआ है? तो हम डेली दिन भर में हम ऐसा ही करते हैं, हम इतने नेगेटिव इमोशन को एक-एक बूँद करके अपनी कॉन्शसनेस में डालते रहते हैं और वो पूरे पानी में घुलते रहते हैं। पूरे सेल्स में चले जाते हैं, 75 ट्रिलियन सेल्स में, हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स में। इतना बड़ा विशाल पूरा ब्रह्मांड है हमारे अंदर और वो पूरे ब्रह्मांड में धीरे-धीरे फैलते रहते हैं। तो जब पहले वो हम ड्रॉप-ड्रॉप करके अपने इमोशंस को गिराते हैं, पहले तो वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। फिर उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे सेमी लिक्विड होते रहते हैं। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जमने शुरू हो जाते हैं। फिर और धीरे-धीरे, धीरे वो सख्त होने लगते हैं। फिर उन इमोशंस के ऊपर दूसरे इमोशन, तीसरे इमोशन, चौथे इमोशन, बड़े-बड़े पहाड़, काले-काले रंग के पहाड़, पत्थर की तरह मजबूत, वो हमारे एनर्जी सिस्टम में जगह-जगह, जगह-जगह जम जाते हैं। तो अब इन इमोशंस को अपने एनर्जी सिस्टम से बाहर निकालना, है ना? बहुत ज़रूरी है। बहुत गहरे-गहरे घाव बन जाते हैं, स्कार ब हो जाते हैं, ज़ख्म बन जाते हैं और इन ज़ख्मों को हमको पूरा हील करने की ज़रूरत होती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो नो नो डाउट बहुत सारे ज़ख्म हील होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए और कुछ भी नहीं होगा, वो एनर्जी अंदर जा रही है। लेकिन जब हम बहुत ध्यान से अवेयरनेस में रहते हुए उस एनर्जी को पूरी तरह से अपने एनर्जी सिस्टम में लेकर जाएँगे और उन ट्रॉमा को जो याद है, उनको भी हम नेम कर सकते हैं कि ये ट्रॉमा था, कि वाह! मैं उस वक़्त, उस दौरान इस ट्रॉमा से मैं गो थ्रू हुआ था। तो उसको याद करके भी आप उस अपने ऑर्गन्स में भी लाइट भेज सकते हो और अगर आपको नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पर है, तो पूरे एनर्जी सिस्टम में आप भेजकर उसको रिलीज़ कर सकते हो। तो अब हम ध्यान शुरू करते हैं और उसके बाद शायद क्वेश्चन आंसर लेंगे कि पहले कोई पूछना चाहता है कुछ? क्योंकि ध्यान के बाद एनर्जी हाई रहेगी, तो शायद हुँ, हुँ। मास्टर्स आप ध्यान में ही रहना चाहेंगे। अगर किसी का प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं आप। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अहं सिद्धतो शः। देखिए, हम सबको पता है कि हमको अपने इमोशंस को प्रोसेस करना है, ये सबको पता होता है ना? सबको पता है कि अवेयरनेस में रहना है। लेकिन फिर भी इतने साल ध्यान करने के बावजूद भी वो जो मेहनत चाहिए ना इमोशन को समझने में और उसको प्रोसेस करने में, वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं। पता सब कुछ है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी तो मैंने अभी कल परसों ही एक रील डाली तो हमने कहा कि कोई इमोशन को अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है ना? जैसे रावण को नहीं पता था कि उसमें ईगो है। ज्ञानी भी था, ध्यानी भी था। ज्ञान और ध्यान दोनों थे, दोनों चीज़ें थी, ईगो को नहीं पहचान पाया, है ना? इसी तरह हमारे अंदर हज़ारों इमोशन ऐसे बैठे हैं कुर्सी में पूरे सिंहासन के ऊपर, पूरे उनको पता है कि हम बैठे हुए कोई हमको नहीं देख पाएगा। मज़े में बैठे, खा पी रहे हैं। जैसे-जैसे दूसरे इमोशन उसके साथ-साथ आते हैं, वो मोटे-ताजे होते जा रहे हैं। क्योंकि वो अनअटेंडेड बैठे हुए हैं वहाँ पर, उनको कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि हम नहीं देखना चाहते। हमको लगता है ठीक है ना? तो ये जब तक इतना डीप इंट्रोस्पेक्शन कैसे करेंगे? उसके लिए कितना श्रम है, कितनी मेहनत है। और कभी-कभी हम चाहते भी हैं कि ठीक है, हम पहचानेंगे, सब कुछ हो गया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने फ़ियर देख लिया, इसको मैंने डील कर लिया, फलाना हो गया। अभी हम बैठे थोड़ी 2-3 दिन पहले, फिर देखा कहीं न कहीं, किसी न किसी कितनी लेयर्स में फ़ियर ऑफ डेथ बैठा हुआ था। बहुत डीप, बहुत डीप, बहुत डीप। कहाँ से आ गया? 100% फ़ियर ऑफ डेथ से अरे हो गए, फ्री हो गए, 100% अटैचमेंट खत्म हो गई, है ना? 100% डिज़ायर खत्म हो गए। अब तो हमने डिज़ायर को और भी अच्छे बेस्ट नेम दे दिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
तो वो मतलब उनके अब जो इमोशन थे ना, उनके ऊपर चॉकलेट डाल दी हुई है चारों तरफ, वो मीठे मीठे लगेंगे। है ना, नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ऐसे नहीं, तो ऐसे 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 है। फैमिली से प्यार तो हो ही जाता है। तो अगे अभी कहे कि फियर ऑफ सेपरेशन कितना 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 डर है इस चीज के लिए। अभी आप बोलेंगे ना, जब हम बोलते हैं आपको मुक्त होना है, सारे बोलेंगे यस यस यस, मुक्त होना है, सब खुश हो जाएंगे। तो मुक्त होने का मतलब क्या है? छोड़ना है अपने फैमिली मेंबर्स को, बच्चों को छोड़ना है इसी वक्त। देखो, जितने 100 में से जो खड़े हुए होंगे ना, 100, 90 बैठ जाएंगे या भी रुक जाओ। ऐसे ही हमारे इमोशन है, हम समझ नहीं पाते कि हम क्या स्टोर कर रहे हैं। ओशन है, उसमें डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, फिर भी इतना ग्रीफ है, इतनी सैडनेस है। कभी कभी देखो, आउट ऑफ नो वे आप कितने सैड हो जा रहे हो। कभी कभी आपको लगेगा क्या है ये। हर इंसान, अगर 100 लोग हैं, तो 100 लोग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजा रहे हैं। सब अलग 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 बोल रहे हैं, सब कहने को सब ध्यान नहीं है, सब ध्यान में बैठे हैं। तो कितना प्रोसेस कर पाते हैं हम, है ना? तो कितनी वो चर्निंग, वो जो महाकुंभ वाली सचमुच को चर्निंग चाहिए, वैसे ही करते रहो। तो लेकिन चर्निंग में सबसे पहले निकलता विष है, उसी विष को देख के तो डर जाते हैं। तो हमने तभी बोला, शिव जी आप ही पी लीजिए, है ना, आप ही पीजिए, आप ही ठीक है। और हम भी खुश, सेटिस्फाइड कि चलो उन्होंने पी लिया, अब हमारे पास नहीं आएगा। हमारा विष हम ही देखने से डरते हैं। तो जब चर्निंग करने का हिम्मत कितने के पास है, कौन चर्निंग कर पाएगा? अभी घर में कोई झाड़ के बिठा देगा ना, चुपचाप बैठ जाओ, 24 घंटे एक ही काम करते रहते हो, वही बैठ जाओगे, है ना? तो किस तरह के इमोशंस हमारे दिन भर उठते रहते हैं। जैसे कुंभ में वो हुआ, भगदड़ मची, है ना? आधे लोग डर के गए ही नहीं। मोक्ष मिल रहा है, लोगों ने तो वहां कहा था ना कि वहां पे तो मोक्ष मिल रहा है, मोक्ष लेने को भी मना कर दिया। भी भगदड़ मच गई, मोक्ष नहीं लेना। और यहाँ पर बैठ के सब बोलेंगे कि मोक्ष, हमें तो मोक्ष चाहिए, हमें तो मुक्ति चाहिए, हमें तो एनलाइटमेंट चाहिए। और अगर सचमुच में मोक्ष मिल रहा हो, तो हम बैठ जाएंगे डर के? कितने लोग भाग के जाएंगे। अगर सचमुच में मोक्ष मिल रहा हो, आधे बोल देंगे झूठ है। सेटिस्फाइड करते हैं ना कि किसी भी तरीके से हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि ये ठीक है, जो हमको सही लगता है हम उसको मान लेते हैं कि सही है, चाहे वो सही ना हो। तो इमोशंस को कैसे समझेंगे जब हमको ही लग रहा है कि ये तो सही है? अगर मैं अपनी, मेरे में कोई चीज है और मैं जस्टिफाई कर रही हूँ किसी को, वो ईगो है, पता है ईगो है, लेकिन मुझे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अगर मैं ऐसे नहीं करो तो ऐसा होता है, अगर मैं इतना भी नहीं रखूंगी तो फिर तो मेरे को दुनिया ऐसे से देखेगी। मैं अपनी ही ईगो को जस्टिफाई करने के लिए तर्क दे रही हूँ, उसको नहीं समझ पा रहे। इसीलिए हजारों इमोशन अंदर वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, क्योंकि हम ऑनेस्टली उनको देख ही नहीं पाते कि वो इमोशन क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है। हम उन गलत इमोशन को ही जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो अगर किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो उसके बाद हम, क्योंकि मेडिटेशन खत्म होने के बाद हम फिर बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ध्यान में चले जाते हैं। सौमिल जी अनम्यूट कर ले आप। हेलो, मेरी आवाज जी आ रही जी है? जी, जी यार। मुझे एक सवाल पूछना था। जैसे अभी आपने इमोशंस के बारे में बताया कि जो हमारे अंदर स्टोर्ड रहता है और हम उसका हीलिंग प्रोसेस ठीक से नहीं कर पाते, तो मुझे एक क्वेश्चन था कि मतलब अगर हमारे पास्ट में कुछ कोई चीज हुई है, कोई गलती हुई है या कुछ भी हुआ है, और अगर उसका मतलब हमारे, अगर जैसे अभी आप इंडिया में तो आप देखते हो कि पेरेंट्स तो बार बार गलतियां गिनवाते हैं। तो मैंने अपने घर में भी यही चीज देखा है कि मतलब जो चीज खत्म हो चुकी है 10 12 साल पहले, अब वही गलतियां बार बार याद दिला के उसी इमोशन में अगर डाला जा रहा है, तो इज इट लाइक माय पेरेंट्स आर एट अ फॉल्ट, और इज इट समथिंग इन मी दैट आई एम होल्डिंग? हम्म, किसी का भी कोई कसूर नहीं है। अगर आप पेरेंट्स तो अपना काम कर रहे हैं, जिस एनर्जी में है, जिस कॉन्शियसनेस में है, वो उससे बोल रहे हैं। लेकिन जो ध्यान में आ जाता है, उसको अपनी बाउंड्री बनानी आ जाती है। ओके।
है ना? वो उससे हर्ट नहीं होगा, वो सीखेगा उस इमोशन से कि मेरे को ये गलती थी, ये मैं करी, और वो हंस भी देगा कि मैं तो भाई सीख चुका हूं। लेकिन उसके लिए जितना ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, मैंने अभी बोला ना, पहली बात तो हमको अभी क्या हुआ, ब्लेम गेम में आ गए अभी आप, है ना, एकदम से, कि पेरेंट्स ने मेरे को बार बार, पेरेंट्स मेरे को वो ट्रॉमा दे रहे हैं, पेरेंट्स मेरे को बार बार उस चीज को याद करवा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, क्या आपने जो उन्होंने जो भी गलती हुई, क्या आपने उस गलती से सीखा? नो, एक्चुअली मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट। मैं उस चीज से कब का मूव ऑन कर चुका हूँ, वो जो चीज खत्म हो चुकी है। अब मुझे हम्म। तो याद नहीं, मैं तो मतलब मैं उस मतलब उस टाइम पे जो भी हुआ था वो मिस्टेक जो थी वो थी, बट इट्स ओवर। बट अब जब मैं इतना आगे लाइफ में आ चुका हूँ, तो तुम थोड़े थोड़े आर्ग्यूमेंट में अगर तुम बहुत पीछे की चीज निकाल रहे हो एंड पुलिंग मी डाउन टू दैट लेवल, कि मैं उसी इमोशन को वापस फिर गिल्ट में जाना, ये होना वो होना, कि तुमने तब ये किया, तब ये किया, तब ये किया, तो दैट इज डिस्टर्बिंग। तो जब तक आप उसको पूरी तरह से प्रोसेस नहीं करोगे, तो वो इमोशन आप 60 साल के, फिर 160 साल के, फिर 260 साल में, 460 साल में, इसी तरह 500 1000 साल में भी लेकर कैरी फॉरवर्ड, वो बही खाता आगे चलता ही जाएगा। इसी को अब भी इसको अगर ना रिलीज किया, तो आपको खुद को सीख लेना है उसको, आपको उस इमोशन से बाहर आ जाना है और अपने आप को फ्री करना है। एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है कि जो मैंने सीखना था, जो मेरे से हुआ, मैं ना मुझे एक, जिसको कहते हैं, मैं उसको सिर्फ देख रहा हूं कि मैंने ये किया उस वक्त, और मैंने अब उससे क्या सीखा, और मैं अपना बेस्ट वर्जन उससे बन चुका हूं, है ना? जो हुआ सो हुआ। अब मेरे को ना गिल्ट में जाना है, ना मेरे को शेम में जाना है। मैंने कितने अभी पिछले कितने दिनों से आई वाज शॉक्ड के हम गिल्ट और शेम के ऊपर काम कर रहे थे। तो रोज ड्रीम में एक ऐसा इंसिडेंट दिखाया जा रहा था जिसपे मैं गिल्ट या शेम वाली एनर्जी थी, वो ड्रीम ही ऐसा था। तो फिर, और मैं ड्रीम में बोल रही हूँ, अरे इस इमोशन में तो शेम है, और जब मैं बोल रही हूँ कि ये तो शेम वाली एनर्जी है, और उसको मैं वहीं पर ड्रीम में ही ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इंसिडेंट। तो जब जब आप अवेयर होते जाओगे, तो वो चीजें, वो इमोशन आपको, जरूरी नहीं अगर ड्रीम टाइम में नहीं, तो आपको कॉन्शियस लेवल पे भी समझ में आने लगेगी, जब आप ध्यान में बैठोगे तो भी समझ में आने लगेगी। तो आप रोज एक लिस्ट बना सकते हो, रोज एक डायरी मेंटेन कर सकते हो, जिसमें आप अपना इमोशन लिख सकते हो, है ना? तो अभी ओके। जैसे एक लेडी ने बोला कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को छोड़ दिया, 27 ईयर का मेरे को ये सिला मिला, मेरे को छोड़ दिया, कुछ छूट गया। अब वो समझ नहीं पा रहे इस इमोशन को, क्या ये मेरी गलती है, क्या मैं इसको गिल्ट में जाना चाहिए, मेरे को कैसे डील करना चाहिए इस इमोशन को? शॉक में है, ट्रॉमा में है, पेन में है, डिस्कस भी नहीं करना, मूव ऑन भी नहीं हो सकते उस चीज से, उसको इंजॉय भी करना है, क्योंकि हमने वो छोड़ के गया ना, तो मजेदार इमोशन इकट्ठे नहीं करेंगे जब तक, बाल्टी भर के तो मजा भी नहीं आएगा, इकट्ठा भी करना है ना? फिर हम उसको एंजॉय करेंगे 5 6 7 महीने या 8 महीने 9 महीने, रो भी लेंगे, कुछ भी है, इकट्ठा करते जाएंगे। लेकिन जब एक साधक है, अब उसको पता लग गया कि हमको कोई इमोशन इकट्ठा नहीं करना, ये पास्ट में हुआ था, 10 साल पहले हुआ, 15 साल पहले हुआ, अगर मुझे कोई, मेरी कोई वो बता रहा है, तो इग्नोर करना है। वो कहते हैं एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला, उस थॉट को अपने एनर्जी सिस्टम में नहीं जाने देना। तो यू हैव टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, कि अब कोई ऐसा नहीं है कि जो आए थप्पड़ मारे और चला जाए, अब ऐसा नहीं करना। तो यू हैव टू स्टॉप दैट। एनर्जेटिकली भी, एनर्जेटिकली ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो एनर्जेटिकली क्या होता है कि नहीं, अब किसी के पास ऐसी पावर नहीं जो मेरे को नीचे कर सके, है ना? मैंने जो यस। लेसन सीखना था सीख लिया। नाउ आई क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री। इस सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो, इसके लिए मैं पूरा काम करूंगा, और उस लूप होल में नहीं फंसूंगा, वो कोल्लू की बैल की तरह गोल 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 उसी सिचुएशन में घूमते जा रहे हैं, उसी सिचुएशन में गोल गोल घूमते जा रहे हैं। सेपरेट होने के लिए, जब ऐसे से गोल गोल कोई चक्कर काट रहा होता है ना, तो जब उसको थोड़ी देर के लिए बाहर करो ना, तो वो घूमता रहेगा, और उसको ऐसा लगेगा कि अभी भी वो गोल गोल घूम रहा है, और बहुत पॉसिबल है कि वो दोबारा
क्योंकि उसको मजा इतने सालों से घूम रहा होता है, तो मजा भी आने लग जाता है ना, तो वो अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। लेकिन जो एक ब्रेव होगा, जो समझदार होगा, जिसने मेहनत की होगी, वो अपने आप को अलग कर ही लेगा, उस टॉक्सिसिटी से अलग हो ही जाएगा। और उसके बाद टॉक्सिक एंटेंगलमेंट्स, जो उस पर्सन के साथ जितनी भी टॉक्सिक एंटेंगलमेंट्स है, वो काटना, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जिस जिस किसी के साथ भी, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, वो जो टॉक्सिक एंटेंगलमेंट्स बन जाती हैं, वो जो लूप बन जाते हैं, उनको काटना, उनको डिसॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने टॉक्सिक एंटेंगलमेंट्स की अपनी डाली भी है वीडियो। बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे कि कैसे काटे हम, हमसे नहीं कटती, इतनी मोटी मोटी कोट्स बन जाती हैं। और लोगों को लगता है कि अपने पेरेंट्स के साथ ये टॉक्सिक एंटेंगलमेंट्स काट देंगे तो पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे, और फिर वो गिल्ट और शेम में चले जाएंगे कि पेरेंट्स छोड़ गए हमें। अरे वो टॉक्सिक एंटेंगलमेंट काट रहे हो, कोई उनसे अपना नाता नहीं काट रहे हो, आप उन कोर्स को काट रहे हो जो आपको एक पाइपलाइन बिछ गई है आप दोनों जनों के बीच में। एक यहाँ से टॉक्सिन दे रहा है दूसरे के पास, दूसरे का टॉक्सिन आ रहा है उसके पास, तो उस टॉक्सिन वाली पाइपलाइन को काटना है ना, ना कि हेल्दी कोट्स को आप काट रहे हो। तो जो हुआ सो हुआ, अब आपको ये डिसीजन लेना है कि मुझे अब अपने एनर्जी सिस्टम में रहना है, मैं उन टॉक्सिक एंटेंगलमेंट्स को काटती हूँ या काटता हूँ, और अब मैं अपनी एनर्जी फील्ड में वो हूँ। और बहुत स्ट्रोंगली रोज अपने आप को थॉट देना है, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग लव, है ना। आपकी सेल्फ, पेरेंट्स क्या करते हैं ना, ये बार बार दोहरा के आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर डंडे मारते हैं कि ये टूटे, ये टुकड़े, है ना, तब हमारे काबू में आएगा। क्योंकि वो बच्चा बागी हो हाँ, रहा है ना, ध्यान की तरफ जा रहा है ना, वो अपना एक रास्ता चूज कंट्रोलिंग कर रहा वाली है। चीज, हाँ, कंट्रोलिंग वाली चीज आ जाती है। हाँ, अब वो पेरेंट्स, उनका कसूर नहीं है ना, क्योंकि सदियों से यही आता आ रहा था ना, एक पेरेंट्स ने, उनके दादा दादी उनको कंट्रोल किया और बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। तो ये जनरेशन तो बिल्कुल फ्री होने को फिर रही है ना, तो वहां पर उनका वो कंटे रखेंगे तो उसको लो फील कराएंगे, उसकी सेल्फ स्टीम पर सबसे ज्यादा वो करे जाएंगे। अब आपका, ये तो मैं रोज बोलती हूँ, हर उस पे बोलती हूँ, आपने बहना है या खड़े रहना, अब आपके ऊपर है। तो ये जो अगले 2 महीने हैं, मार्च अप्रैल, अब यहाँ पर आपकी परीक्षा का भी टाइम है, कौन खड़ा रहेगा और कौन बह जाएगा, ये अब आप तय करोगे। तो जितना उसका मन स्ट्रोंग होगा, जितना स्ट्रोंग उसका चारों तरफ का दायरा होगा, जितना हेल्दी होगा, उतना वो खड़ा रह पाएगा। क्योंकि अगर हम बह भी गए एक सेकंड के लिए, एक सेकंड पल के लिए गुस्सा भी आ गया, एक पल के लिए गिल्ट भी आ गया, शेम भी आ गया, तो हमें पता है कि इस इमोशन को हमको अपनी बॉडी में नहीं रखना, है ना, तो हम उसको हाँ, निकाल ही लेंगे। तो वो पावर अपने अंदर लेकर आनी है। तो डेली ध्यान से ये पावर आपके अंदर डेवलप होगी, और जरूर होगी, क्योंकि उस वक्त हमें पता है कि नहीं, ये रास्ता हमारा नहीं है, चाहे कोई जितना मर्जी भटका दे, जितना मर्जी कोई गलत कह दे। और जो ऐसा बोल रहे हैं उनकी अपनी है। एक, हाँ, हम अपने उसमें रोज एक इंटेंशन डालते हैं, टू डिसॉल्व द एनर्जीज ऑफ द 3D मैट्रिक्स, है ना, तो आप भी रोज डाला करो, क्योंकि वो 3D मैट्रिक्स में है। तो हम जितनी बार आप दोहराते जाओगे, एक दिन में 10 बार, जब भी आपको याद आए कि अपनी तो हम कर ही रहे हैं, कि मैट्रिक्स हम तो पता ही है, पैटर्न्स को पहचान रहे हैं, बिलीफ्स को हम पहचान रहे हैं, लेकिन दूसरे भी अपने बिलीफ को, टॉक्सिन पैटर्न को पहचान पाए, उनमें भी ये पैदा हो, ये विजडम आए, है ना, कि वो भी कर सके। तो रोज हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, और हम इतना तो नहीं कर पाते, लेकिन फैमिली मेंबर्स के लिए हम ये एक इंटेंशन जरूर डालते हैं, जो हम अपने लिए, कि उनकी मैट्रिक्स की एनर्जी, आई फ्री माई सेल्फ फ्रॉम कंट्रोलिंग। आप देखो कि आपके पेरेंट्स के अंदर हजारों लाखों वो नेटवर्क होंगे तारों के, जो उनके एंसेस्टर से जुड़े होंगे, जो उनको कंट्रोल करते थे। लेकिन यहाँ पर जब ये चेन टूटेगी कंट्रोलिंग की आपसे, तो ये जो कंट्रोलिंग का जो सिस्टम था, वो होता है ना, एक पोल से दूसरे पोल में लाइट जा रही थी, दूसरे पोल से तीसरी पोल में लाइट, अब ऐसा सिस्टम नहीं हो, आप काट दोगे और आप सोलर लाइट से चलोगे अब, है ना, यस। है ना, सोलर लाइट से चलना है, वो तारों वाली लाइफ से अब गया, वो टाइम बिल्कुल गया। तो ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, तो जरूरत नहीं है पुराने, क्योंकि वही आपको कंट्रोल करते थे, बैठ जा, खड़े हो जा, कान पकड़ ले, बाहर निकल जा,
मेरा कमाया हुआ है, तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना, हमने मेहनत करी, अरे तुमने गधों की तरह मेहनत करी, हमने नहीं करनी, है ना। तो वो गधों की तरह ही बनाना चाहते हैं आपको, सेम। तो नहीं करना हमें वो सब कुछ। और याद रखो, जो भी कुछ नया बोलता है, नया करता है, उसको दुनिया कैसे देखती है? उसको पागल ही समझती है, क्योंकि जी, आप नया बोल रहे हो, नया सोच रहे हो, नया लिख रहे हो, नया देख रहे हो। तो कैसे वो पुराने हैं अभी लोग, उनको अडॉप्ट करने में वक्त लगेगा। जब वो तब लगेगा जब आप डिटो की तरह खड़े रहोगे। लेकिन मैंने एक चीज अब बोली है यहाँ पर, आप ठीक है कि आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन अपने अंदर जो वो देखने वाला जो लेंस है ना, वो बहुत स्ट्रोंग चाहिए। नहीं तो आप अपने अंदर झांक नहीं पाओगे कि मैं गलत हूं या मैं सही हूं। अपने इमोशन को सही प्रोसेस करना सीखना ही पड़ेगा, कि ये मेरा इमोशन है, क्या मैं सही में यहाँ पर सच में ठीक हूँ कि यहाँ पर गलत हूँ। ये आपको देखना पड़ेगा, यस, ढूंढना पड़ेगा। इसमें बहुत मेहनत लगती है, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स ने 8 बातें गलत कर दी, है ना, हमको क्या लगता है ये है ही ऐसे। वो सही भी बोलेंगे ना, तो आप बोलोगे कि नहीं, आप, मैंने आपकी बात नहीं सुननी, गुस्से में आकर, या ये तो बात ही ऐसे करते हैं, इनका तरीका ही ऐसा है, ये मेरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो 2 बातें भी होंगी, हम बोलेंगे कैंसल, हमने नहीं लेनी। तो मतलब ये आपकी नजर इतनी पारखी और इतना अवेयरनेस चाहिए कि गलतियों पर ना जाके, अगर सही चीज हम ले भी लेंगे तो अपनी ईगो पे नहीं लेना। यस, और इतना अंदर से पावर भी लेकर आनी है कि नो भी कह सके, है ना। और अगर समझ लो कि आपने नो कह दिया, कुछ गलत भी हो गया, फिर गिल्ट और शेम में नहीं जाना। इट्स ओके, इट्स फाइन, गलतियों से ही सीखते हैं। तो इतनी पावर अपने अंदर लेकर आना, ये ध्यान से ही आएगी। दीदी क्या इससे मतलब हम अपनी वाइब्रेशन हाई कर सकते हैं? बिकॉज द थिंग इज दैट कि अभी इस साल से आगे तक जिस तरीके के प्रेडिक्शंस आ रहे हैं फॉर द वर्ल्ड, द वे वी आर मूविंग, तो इसमें बहुत नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है, तो इसकी वजह से भी फियर बहुत पैदा होता है कि क्या होगा फ्यूचर में पूरे अर्थ का। क्या होगा? आई डोंट नो। हम्म, देखो, डिस्ट्रक्टिव आई बहुत डोंट ज्यादा नो है। तो आंसर नहीं है ना। एक तो डर भी आया, फिर पता भी नहीं किस चीज का डर आया। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन से क्या होगा? द फियर ऑफ डेथ, जैसे आपने बोला। फियर ऑफ डेथ। और अगर मर गए तो क्या हो जाएगा? डोंट नो। नहीं, नहीं पता है। देखो, डोंट नो तो है ही नहीं। मर गए तो क्या हो जाएगा? ये शरीर छूट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? मूव ऑन टू अदर लाइफ। वो तो अच्छी बात है। फिर क्या होगा? न्यू स्टोरी, न्यू चैप्टर। वो तो और अच्छी बात है। फिर डर कहाँ से आया? पेन देखो, हाँ, ऑफ डेथ, पेन ऑफ डेथ। पेन ऑफ डेथ। पेन क्यों आएगा? एफडी की सिर करवा के रखी है, बहुत बड़ी वाली, नहीं पेन नहीं, क्यों आएगा? आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फिजिकल पेन जो हम सुनते हैं ना कि डिस्ट्रक्टिव डेथ हुई तो बहुत फिजिकल पेन में लोग मरते हैं, तो हम्म। ओके। तो जितने लोग अच्छे अपने साधना में हैं, है ना, जितने भी लोग, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो सचमुच में ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, वो हमेशा सेफ ही हैं, हमेशा सेफ है। लेकिन जो हमारा जो फियर है, वो रियलिटी क्रिएट कर देगा, जो आप नहीं चाहते। अब जो हमारा लाइट वर्कर्स का जो काम होना चाहिए, वो उनके ऊपर है कि वो कौन सी टाइमलाइन क्रिएट करना चाहते हैं, डिस्ट्रक्शन और फियर वाली या कंस्ट्रक्शन वाली। तो टाइमलाइन आपके हाथ में है। आप डरते डरते कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हाथ कांप रहे हो, जुबान कांप रही हो, तो कुछ भी नहीं नया बनाया जा सकता। कोई भी यस, चीज बनाने के लिए कैसे, कांपते हाथों से तो बच्चा पेपर भी नहीं कर सकता, कांपते हाथों से डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर सकता।
आप देखो, अगर कोई डॉक्टर जिसके हाथ कांप रहे हो, आप ऑपरेशन करवाने जाओगे? नहीं। छोटा सा ऑपरेशन भी नहीं करवाओगे उस कि पहले अपना अपना इलाज कराओ, है ना? और बच्चा कांप रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? वो पेपर में नहीं लिख पाएगा। ध्यान हमें इतनी पावर देता है और हमारे अंदर वो पावर क्रिएट करता है कि एक ही सेंटेंस को बार बार बोलना, 100 बार, 200 बार, 400 बार, 600 बार, 800 बार, 850, मेरे ख्याल 840 दिन हो चुके हैं हमारे अवेकनिंग के, जिसमें हम कुछ एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करवा रहे हैं। क्यों? ताकि माइंड प्रोग्राम हो, कंस्ट्रक्शन की ओर जाए। एक ही सेंटेंस उसमें बोलते हैं, परिवर्तन सहजता से हो रहा है, परिवर्तन सुगमता से हो रहा है। अगर इस सेंटेंस को आपने 10,000 बार बोल लिया तो आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। और इतनी लाखों सोल्स अगर इसी चीज को बोलेंगी कि परिवर्तन सहजता से हो रहा है, परिवर्तन सुगमता से हो रहा है, परिवर्तन सरलता से हो रहा है, कितना टाइम लगेगा? घर टूट रहा है, नया घर बनना है। डिस्ट्रक्शन वर्ड को अगर हम इस तरह ले, घर को तोड़ा जा रहा है नया घर बनाने के लिए। देखो, ग्रीस खाली हो रहा है पूरा। ग्रीस में 2 दिनों में 1,000 से ज्यादा आई थिंक अर्थक्वेक आ गए। वोल्केनो फटने वाला है, कोई मेजर अर्थक्वेक आ सकता है। ग्रीस खाली करवा रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल आइलैंड कैलिफोर्निया। अगर आपने वो देखा होगा, मतलब यूएसए का सबसे ब्यूटीफुल सिटी, है ना? 2 साल पहले जब हम गए थे तो, और अब जहां पर हम एशिज वगैरह देख रहे हैं। डरे इस चीज को? नहीं। क्योंकि वो दूर है ना। दूर है ना। हाँ। हाँ, तो अपने शहर में अगर ऐसा हो डर तो लगेगा। तो अपने शहर की मशाल आपको लेकर खड़े होना है। ऑनेस्ट हो, बहुत अच्छी। देखो, ऑनेस्टी है कि डर लगेगा, लेकिन अगर हमने अपनी प्रिपरेशन पूरी की होगी फिर डर नहीं लगेगा। हमारी यस। प्रिपरेशन में कमी रह जाती है क्योंकि हम इतने सॉलिड नहीं हो पाते, डर जाते हैं। अगर एग्जाम की तैयारी अच्छी की होगी तो डर नहीं लगेगा। उसी टाइम के लिए हमारी ये प्रिपरेशन है ना? अब क्या हो रहा है? अब 2 टाइमलाइन स्प्लिट हो रही हैं। एक ही अर्थ पे 2 टाइमलाइंस है, डिवीजन हो रहा है। जब डिवीजन हो रहा है तो एक टाइमलाइन थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। हमको क्या करना है? नीचे धरती हिल रही है, हमको क्या रहना है? टेबल। स्टेबल रहना। तो वो स्टेबल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान के साथ हमें ये सीखना भी है कि स्टेबल रहे कैसे। अगर मेरे अंदर और बाहर के इमोशंस अलग अलग है तो मैं कभी भी स्टेबल नहीं रह पाऊंगी। अगर मैं रोज हम एक इंटेंशन डालते हैं, मैं रिलीजिंग द फियर ऑफ डेथ। अब लोग एक ही चीज को बार बार क्यों करवाई जा रहे हैं? अगर मैं क्लास में हम एक ही चीज को बार बार बोले तो सब बोलेंगे एक ही चीज किया। अरे एक चीज कैसे हुई? आपको सिर्फ बोलना आ गया, निकला थोड़ी बाहर। जो बोलना हाँ। आ गया वो निकला थोड़ी थोड़ी बार। और तब तक बोलते जाना, तब तक निकले ना। जितना हम निकालते हैं उतनी और उसकी रूट्स बाहर निकल के आती हैं। जब बार बार आप एक चीज को रिपीट करते हो तो वो अपने आप वो बाहर जाते हैं। 10-50 हजार बार बोल बोल के वो चीज आपने अंदर डाली, और अब आप बोलते हो कि 1-2 बार बोलने से वो सारा बाहर आ जाए। कैसे होगा? है ना? तो हर इंटेंशन को रिपीट करना, बार बार माइंड को प्रोग्राम करना, अपने आप को स्टेबल रखना। सोलर फ्लेयर आ रही है, इट्स ओके, इट्स फाइन। वो तो रोज आ रही है। अब तो 3-3, 4-4 सोलर फ्लेयर्स भी आने लग गई हैं। तो क्या हो गया कि सोलर फ्लेयर सुन सुन के सब बोर हो गए। वो कहते छोड़ो, अपडेट जब आएगी देखी जाएगी, क्योंकि इतनी बार सुन लिया इंफॉर्मेशन। अब तो वहां पर महाकुंभ की हर किसी की प्रिडिक्शन में बीच में कोई सोलर फ्लेयर बोल रहा है। कोई ना कोई सोलर फ्लेयर भी वो भी यूज कर रहे हैं। मतलब इतना कॉमन हो गया सोलर फ्लेयर। सौर तूफान आएंगे। लेकिन हम सबकी कॉन्शियसनेस जो मिलकर जो शिफ्ट लेकर आ सकती है, इसकी पावर को आप समझो, आप हिस्सा बनो। जो वो मेडिटेशन एक 20-25 मिनट की मेडिटेशन है, अगर कलेक्टिव करते हैं
कितना इम्पैक्ट उसका होगा। बार बार कीजिए, दिन में एक बार भी कर लीजिए, तो भी कितना शिफ्ट आ सकता है ना। तो ये पावर हमको दी हुई है, हम यूज करेंगे, हमारे हाथों में है। और अगर हम, मेरे को तो पता है डिस्ट्रक्शन नहीं होनी, मेरे को पता टाइम स्प्लिट नहीं होनी। दो चार बने बोलेंगे टाइम स्प्लिट हो रहा है, तो आप भी बोलेंगे अच्छा। फिर आप पांचवे के पास जाएंगे, तीन तो बोल रहे हैं होंगी, दो बोल रहे हैं नहीं होंगी। अब उसका माइंड सुनना चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो सिक्स वाले के पास जाएगा, तो अपने अंदर भी वो कंफ्यूजन पैदा करेगा। हमने माइंड में क्या रखना है, वी हैव टू बी पॉजिटिव। इतना हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हम कुछ क्रिएट कर सके, पॉजिटिव क्रिएट कर सके। और जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, जितने भी ध्यानी है, उनका ध्यान रखा जा रहा है, इस चीज के ऊपर ट्रस्ट रखना है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो लड़खड़ा जाओगे। एक बच्चा आराम से उंगली पकड़ के जा रहा होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, ट्रक आएगा, बस आएगा, उसको पता है कि वो अपने फादर के साथ उंगली पकड़ के जा रहा है, वो सेफ है, वो कुछ भी नहीं सोचता। लेकिन हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, और उस सारे इमोशन का कचरा अपने अंदर इकट्ठा करते रहते हैं। और फिर कभी हार्ट में पेन आ गया, है ना, उसको मत बताना ये खबर, वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, बेचारे के हार्ट में पहले ही इतना सारा है, वो एक खबर भी नहीं ले सकता। तो गिरेगा, कुछ होगा कैलिफोर्निया में, और हम बोलेंगे कि हमारे शहर में ऐसा हो गया। तो नव निर्माण का प्रोसेस है, थोड़ा सा धूल मिट्टी उड़ सकती है, लेकिन हमें अपने इमोशन में, हमें इन इमोशंस को जगह, इग्नोर भी नहीं करना, अवेयर भी रहना है कि क्या हो रहा है धरती पर। बहुत सारे अपडेट अब आने शुरू हो जाएंगे, और बहुत सारी जो प्रिडिक्शंस की जा रही हैं, उनमें दुनिया भर का कचरा भरा हुआ है। मैक्सिमम 98% ये जो प्रिडिक्शन सारे बाबे कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए, अपने माइंड को प्रोग्राम करना सीखिए अच्छी अच्छी चीजों पर। वो सड़े गले इमोशन अपने अंदर मत डालो। एक टमाटर भी अगर 15-20 दिन बाहर पड़ा रह जाता है, उसमें से बदबू और कीड़े आने लग जाते हैं। जो इमोशन हमारे अंदर सड़ रहे हैं इतने जन्मों से, पहले उनको बाहर निकालिए। कोई इमोशन, कोई कचरा जो पड़ा हुआ है, उसको पहचानो, मेहनत करनी है, और अपने अंदर उस इमोशंस को, कोई इंसिडेंट हुआ है राइट इट डाउन, और उसके बाद जाओ अपने एनर्जी सिस्टम में, उसको रिलीज करो। ये सीखना पड़ेगा, और ये प्रोसेस 1 2 4 5 ये कॉन्टिन्यूस करना पड़ता है, डेली बेसिस पे। डेली बोलना कि मैं मैट्रिक्स की एनर्जी को रिलीज करूं, ओके ये इमोशन है। रोज अपनी डायरी का एक हिस्सा कि ये मैं ट्रॉमा और पेन की एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ, ये ट्रॉमा है, ये पेन है। तो हम डेली जब बोलते थे ना कि ये ट्रॉमा को रिलीज कर रहे हैं, पेन को, तो ड्रीम टाइम में भी हमें दिखाया जाता कि ये दिस इज द ट्रॉमा। तो हम ड्रीम में बोले, ओ ये तो ट्रॉमा है, मुझे इसे रिलीज करना है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड में 24 घंटे वो चीज चल रही है कि ये तो ट्रॉमा और पेन को मैंने रिलीज करना है। हम क्या करते हैं, लोग 3 4 5 6 दिन 8 दिन बोलेंगे ट्रॉमा, बोलेंगे बड़ा ट्रॉमा रिलीज कर लिया। कैसे रिलीज कर लिया? हजारों साल से तो आपने इकट्ठा किया उसको, 4 बार बोल के आप बोलते हो ट्रॉमा रिलीज कर दिया। हर पांचवी बात पर आपको ट्रॉमा आ जाता है, और आपको पता भी नहीं कि मैंने ट्रॉमा अंदर ले लिया है, मैंने हर्ट ले लिया है, मैंने पेन अपने अंदर ले लिया है। बार बार हम ये स्टोर करते रहते हैं और भूल जाते हैं। छोटी छोटी चीजों को तो हम बोलते हैं हर्ट तो हो ही जाता है। उसने, मेरा फोन आया एकदम से, किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे को तो बहुत हर्ट हो गया, बहुत ज्यादा, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने उसको कुछ बोला नहीं, पर मेरे को बहुत बुरा लगा। चलो जी, उसके बाद खाना खाने चले गए, 5 स्टार होटल में खाना खा के आए, उस फूड के नीचे वो ट्रॉमा, नीचे वो हर्ट और पेन दब गया, ऊपर से आइसक्रीम भी खा ली। लगा कि शायद वो जो ट्रॉमा जो हमने अंदर हर्ट लिया तो वो मीठा हो जाएगा। कहाँ? ये कर रहे हैं आप। छोटी सी चीज को देखते हैं, हमको इग्नोर करना भी नहीं आता, प्रोसेस ही नहीं करना आता। तो जितने भी साधक है, उनको अपनी इमोशन को प्रोसेस करना सीखना होगा। डील कैसे करना है, हील कैसे करना है, वी हैव टू लर्न। यस, थैंक जी, यू। थैंक यू। करें ध्यान शुरू। जी मैम। तो आज ये जो हम एक टेक्निक कर रहे हैं, इसमें कुछ जो हमारे अ, अंग है, जिनको विजुअलाइज होता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं विजुअलाइज होता वो भी बहुत अच्छी बात है। वो सिर्फ ये जान ले कि मेरे बॉडी में ये ऑर्गन है ना, और उससे मुझे, और अगर कोई ट्रॉमा, कोई आपको सीवियर ट्रॉमा याद आ रहा है, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको बहुत पेन देता है,
या आपने किसी को पेन दिया और उसकी वजह से आपको गिल्ट हो रहा है, या ऐसा कोई इंसिडेंट जिससे वो दब गई है, वो शेम और गिल्ट ऐसा दब गया जो आपके सिकल को स्क्वीज कर रहा है। तो पहचान लेना, कोई इमोशन आता है, अपने हायर सेल्फ को बोलो, अपनी कॉन्शियसनेस को बोलो कि मेरे सामने वो चीज लेकर आओ, ताकि मैं उस इंसिडेंट को, जैसे कभी कभी कोई हेल्प मांगने के लिए आ जाता है, आपके पास होते हैं पैसे, आप कहते हैं नहीं, और फिर आपको बाद में गिल्ट होता है, छोटा सा इंसिडेंट है नहीं, है ना, आंखें बंद कर लेते हैं। जब हम ऐसे आंखें बंद करते हैं, हमारी थर्ड आई भी, क्योंकि हम नहीं देखना चाहते उस चीज को, हम उसको देना नहीं चाहते जो हमारा क्लोज फ्रेंड है। छोटा सा इमोशन है, हमको लगता है क्या होगा, ठीक ही तो बोला। तो कभी हम गिल्ट में जाएंगे, कभी शेम में जाएंगे, कभी हम ईगो में भी जाएंगे, नहीं देने नहीं देने, और हमारे देने से हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम उस चीज को दबा देते हैं। लेकिन वो तो भी तो इमोशन है ना, पहचानेंगे तो तभी तो निकलेगा। कैसे ऑनेस्ट होना है खुद के साथ और सभी के साथ, ये हमें सीखना है। तो इसके लिए मेहनत है, और बहुत कड़ी मेहनत है। अपने इमोशंस को जानना, ये किसी का काम नहीं है, आप ही को जानना है कि कौन सा इमोशन है जिसको मैंने रोक के रखा हुआ है। चलिए। मैम, एक प्रियंका जी का भी प्रश्न है, ले लें क्या? जी जी। प्रियंका जी अनम्यूट करें। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम आपने अभी सीआईटी का और स्लीप बताया था, वो मुझे है लास्ट, और मैं लास्ट पूरा ईयर जो है बेड पे रही हूँ। अब मुझे फिर वो चीज पेन उठ रहा है अभी 2 महीने से। उसके लिए मैं क्या करूँ? और मैं बहुत वो हूँ कि ये मुझे क्यों आ रहा है बार बार। जब हमको लगता है कि हम लाइफ में स्टक हो गया, हमको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, जी। आपको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अटक गई हूँ, हाँ जी। राह नहीं मिल रही मुझे, तो हमको शाइटिका होती है। नहीं, मुझे है, पर अब जब से मैं ये लास्ट 6 मंथ से ध्यान में आई हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं-कहीं से एक हल्की-सी रोशनी जो है, मुझे दिख रही है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, पर ये फिर मेरा जो पेन जो है, मुझे फिर वो नीचे लाता है। इसके लिए मैं मतलब क्या अफ़र्मेशन करूँ, क्या करूँ? यही मैं आपको कह रही हूँ ना, जो हम एफर्मेशन डालते हैं बहुत थोड़े टाइम के लिए डालते हैं, हाँ जी। 2-4 बार डाला, 5 बार डाला, ये कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस में डालना होता है। और अगर ओके। शाइटिका आई है, इसके लिए आपको फिजिकल एफर्ट भी करनी है, स्ट्रेचिंग भी करनी है, योगा भी सीखना है। इसकी स्पेशल स्ट्रेचिंग होती है। अगर वो नहीं करोगे, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी भी आपको कुछ बता रही है कि बेटा काम कर ले जी। इसके ऊपर, डू सम योगा, है ना, अच्छी डाइट लो, और इनएबिलिटी टू मूव। तो पिछले बहुत सारे लाइफ के इम्प्रिंट्स, जहां पर आपको लगा कि आगे अंधेरा है, आगे डिस्ट्रक्शन जी। है, मैं मूव नहीं कर पा रही, वो भी सारे इम्प्रिंट्स इकट्ठे होके आ जाते हैं। तो अब आप जब इंटेंशन डालोगे आज के, कि इस लाइफ टाइम में जब जब मेरे को लगा कि मैं स्टक हो गई हूँ, मेरे को आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मेरे को आगे अंधेरा दिख रहा है, या मैं उतना कमा नहीं पा रही, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, या मुझे कोई रोक रहा है, या मैं जाना चाहती हूँ मेरे को कोई जाने नहीं दे रहा, ये, हाँ जी। या मैं ग्रो करना चाहती हूँ और मैं ग्रो नहीं कर पा रही, मैं देखना चाहती हूँ जी। थर्ड आई से, मैं नहीं देख पा रही, मैं महसूस करना पा रही, मैं स्टक हो गई हूँ। तो ये सब पेन आपको, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, तो शाइटिका आपको आगे नहीं बढ़ने देती, वो कहती है बैठी रह एक जी। जगह पे, सिंपल। तो जी। इससे, इसको कैसे करेंगे, डाइट से, योगा से, प्लस रोज एक इंटेंशन, डेली, नॉन स्टॉप, कि अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। तो ये ओ स्टक वर्ड है ना, इसको आपको रिलीज और डिलीट करना होगा आपकी सेल मेमोरी से। स्टक, मैं ओ स्टक हो गई, रुक गई, और चलना है रोज बेड पे। अब देखो ना, अभी अभी भी कहा वो पेन देखा, बेड पर बैठने का पेन, जी। मैं तो बैठ गई, मैं तो स्टक हो गई, मैं तो काम नहीं कर सकती, मेरे को तो पेन जी। है है। जी। अगर मैं बोलूंगी कि नहीं पेन नहीं है, तो बोलेगे कैसे, बोले पेन तो है, तो अब पेन को झूठ थोड़ी बोलोगे कि नहीं है। लेकिन अब जो आई है, लेकिन अब मैं मूव कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया। तो वो जो इमोशन है जो मैंने सीख लिया, अब मैं उसको रिलीज करती हूँ, है ना, छोड़ती हूँ। जी। तो यहाँ पर हमको डेली एक
हम ये नहीं बोल सकते मैंने कुछ लूज कर दिया। तो जो बॉडी है, बॉडी को कुछ भी लूज करना अच्छा नहीं लगता, हमारे एनर्जी सिस्टम को, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो ट्रॉमा हो, वो कुछ भी, चाहे वेट हो, वो लूज करना उसको अच्छा नहीं लगता, ये वर्ड उसको अच्छा नहीं लगता। बॉडी हमेशा बोलेगी रिलीज, डिलीट, ट्रांसम्यूट, ट्रांसफॉर्म, इसलिए हम ये वर्ड बार बार बोलते हैं। ओके जहां मैम। लूज आ गया, वो चाहे वो एनर्जी सिस्टम डब, उसको ये चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि चाहे वो अच्छी चीज है चाहे बुरी, वो नहीं छोड़ती बॉडी उसको। तो हम ये वाले वर्ड चूज करेंगे, और अभी जब आएगा तो उसका कारण भी आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ मैं अटकी पड़ी हूँ। जैसे आप मैम एक मुझे ट्रिप पे जाना चाहते हो तो आपको कोई ट्रिप पे नहीं जाने दे रहा, आप कहीं अकेले जाना चाहते हो, आपको अकेले नहीं कोई जाए, आप बोलते मैं रुक गई, मेरे को कोई आगे नहीं बढ़ने देता। अब मेरे को ये कोर्स करना है, मेरे को कोई कोर्स नहीं करने दिया। मैं ध्यान में करना चाहती हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं करने देते, रोक दिया ना आपको। तो आपको लगता है मैं आगे नहीं पढ़ पा रही। 4 जनों के एक्सपीरियंस सुनिए, किसी ने इतने बड़े बड़े बता दिए, ओ माय गॉड इसके इतने, मैं कहां पर अटकी हुई हूँ, अटकी, अटक गए, वहीं अटक गए। तो ये आपकी, आपने रोज शाइटिका पेन को टैपिंग करके उसको बताना भी है कि अब मैं बिल्कुल पूरी केयर करूंगी। बस शाइटिका ने बता दिया कि मैं कितनी मैं चाहूं तो तुम्हें बेड पे बिठा सकती हूँ, है ना। अब बेड आपको या मैम लास्ट 1 ईयर से कन्फाइंड टू बेड, हाँ, पर बीच में अच्छा होने लगा था, फिर होने लगा था। पर जो आप ये चीज कह रहे हो, ये पेशे से मैं एडवोकेट हूँ, और कहीं ना कहीं ये चीज होती है, जैसे मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ क्लाइंट का, या वो है, फिर कहीं ना कहीं होता है कि आप ये रहने दो, मत कहो। तो वो चीज कहीं ना कहीं मेरे अंदर, अब मेरे गले में भी पेन आने लगा है ये पिछले 3 में। अब मैं सोच रही, और इस बात का मुझे डर है कि मुझे बार बार क्यों आ रहा है। पहले मैं कोई अवेयर नहीं थी, अब मैं दवा एक दिन नहीं खाती हूँ, एक दिन बोलती हूँ, पर हाँ, जब कोई पूछता है तो बार-बार फिर कहना पड़ता है, अभी है। फिर मुझे लगता है मैं ना कहूँ, पर वो निकल जाता है मुँह से। तो इसमें थोड़ी कन्फ्लिक्ट थोड़ी करना है। अगर कोई पूछ रहा है तो इट्स ओके, कि है, बेचारा आया है चला जाएगा, जाने के लिए आया है। तो हम तो बहुत अच्छी भाषा में बोलते हैं ना, मैं सीख रही हूँ इससे, ये मेरे को कुछ सिखा रहा है, ये दर्द मुझको कुछ सिखा रहा है और मैं सीख रही हूँ। ना सिखाता तो मैं आज ध्यान ना करती, ध्यान करना जी, सीख रही हूँ, जी। है, अगर अच्छी मेरा बुक्स पेन पढ़ना नहीं सिखा आता, रही हूँ। गले में पेन पेन क्यों आ रहा है, नहीं, बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, जी, एज अ तो गला वो बोल रहा है अब आपको, क्योंकि अब आप ध्यान में आ गए हो और ऊपर से आप एडवोकेट हो, तो झूठ से भी नाता पूरा है, तो वो जी, पेन करेगा, वैसे इसलिए समझो। दैट इज पेन, वो आपका मैनिफेस्ट हो रहा है गले में। तो झूठ की एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, बार बार अटकोगे, जब आप झूठ बोलोगे तब आप अटकोगे, अब ध्यान में आ गए ना, तो अब जब अटक गए तो अब आपको बेटर वर्जन बनना पड़ेगा, ऑन वो चालाकी पूरा ऑनेस्टली कि अब मैं इसको किस तरह बताऊं। देखो एक तो होता है कि झूठ बोला कि मजे में चल, है ना, कोई बात नहीं, कृष्ण ने भी लीलाएं की थी, तो हम उस तरह की अगर वो कर लेते हैं, फोन पे नहीं बात करनी कभी कभी तो क्या देते, थक गए, सेशन है या कुछ भी, एक, लेकिन एक झूठ एक हिस्सा बन गया कि उसके बिना बात ही नहीं हो रही, बोलना ही पड़ मैम, रहा है, मेरा क्लाइंट है, मैं इसको झूठ ही बोलूंगी। ये मान ही लिया कि मैं एडवोकेट हूं, तो झूठ के बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं प्रोफेशन। अगर ये बिलीफ सिस्टम हो चुका है, फिर वो गला पेन करता रहेगा, ये अब ओके। छोड़ना आते, 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, ये लेकर आना आपको। मैम ट्राई करूँगी, पर इस पेशे में सच बोलना बहुत सबसे कठिन काम है। अगर हम सच बोलेंगे, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, अगर हम सच बोलेंगे तो सामने वाला भी हमें पागल समझता है, क्योंकि ये क्या आप साधु बन गए हो? मतलब एक हिसाब से कोई रिस्पेक्ट नहीं होती अगर हम बिल्कुल सच बोलेंगे, वो दिखाएँगे। ये पेशा ही ऐसा है, पर मैं बहुत ट्राई करूँगी। ये माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है, ये माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। जरूरी नहीं है कि आपको सच बोलना, आपको थोड़ा सा अ, जिसको कहते हैं ना चाणक्य नीति, जरूरी नहीं है कि आपको अगर झूठ बोलना तो आपको बोलना, आप चुप भी रह सकते हो। ओके मैम।
हर वक्त, और झूठ को रिड्यूस करना है, हमको उसका बेटर वे तो ढूंढना ही है। ये भी देखो माइंड प्रोग्रामिंग है। तो जो जो ध्यान में आ रहे हैं, अब जो डॉक्टर है वो तो बोलेंगे, झूठ तो बोलना पड़ता है, पेशेंट्स को उल्लू बनाना ही पड़ता है, नहीं तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। हर प्रोफेशन में ऐसा है। रजिस्ट्री लेने जाएंगे, बोलेंगे रजिस्ट्री में तो पैसा लेने देना ही पड़ता है। कौन खड़ा रहे वहां पे 6 घंटे 2 दिन, कौन खड़ा होगा 2 दिन? पैसे देके काम हो जाता है। तो वो तो फिर सारी प्रोफेशन ऐसे ही है ना। तो एकदम सब नहीं होता, लेकिन हमको अगर अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना है तो ट्रुथ वाले रास्ते पे आना ही होगा, नहीं तो गले का पेन बढ़ता जाएगा। जब भी देखना, जब भी झूठ बोलोगे पेन बढ़ता जाएगा, तो वो एक वार्निंग साइन, क्योंकि अब वो खुलने को तैयार है और झूठ जो है बंद कर देता है। जी। लोटस खुलने को तैयार है, वो इमोशन और ये माइंड प्रोग्रामिंग। आप इस प्रोग्रामिंग को बोलो कि एडवोकेट भी जो है वो सच बोल सकते हैं। रोज इंटेंशन तो डालोगे ना, फिर तभी आपका माइंड सुनेगा ना। अभी भी आप बोल रहे हो कि झूठ ही बोलना पड़ता है। सब लोग एडवोकेट को समझ पा रहे हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में से ये चीज निकालनी है, ये अकेली आपका नहीं है। हजारों लाखों जो एडवोकेट का जी। थॉट है वो जा रहा है जी। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। वो तो इतना बड़ा, मतलब भाड़ तोड़ना है एक किस्म का। और शुरुआत आपसे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत जी, आभार मैम, आभार। थैंक यू थैंक यू। चलिए, सिक्कत तो पानी पी सकते हो आप थोड़ा सा। आराम सिक्कत तो एकदम शांत और एकदम स्थिर, स्पाइन एकदम सीधी। अहम सिक्कतते शाह, अपने अपने हायर सेल्फ और अपनी टीम ऑफ लाइट का आह्वान करते हुए और एक बहुत ही सेक्रेट ग्रिड का निर्माण करते हुए, बहुत सेक्रेट ग्रिड का निर्माण करते हुए, अहम सिम्मतततततततततततोम सिक्कतततततततततोम अर्मतततततततततोम शाह, the highest, the purest, great, totally connected with the supreme consciousness, the great central sun, and 5D crystalline core of Mother Earth. ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ, फादर और मदर की ऊर्जा के साथ ये ग्रिड टोटली कनेक्ट होता हुआ, ग्रिड के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा क्रिएट करते हुए, ताकि ध्यान के वक्त अनडिस्टर्ब्ड रहे, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस ग्रिड में प्रवेश ना कर पाए। ओम सिम्मततततततोम सिक्कततततोम अरहम सिक्कततोम अरहम सिक्कततोम अरहम शाह। सभी लोग इकट्ठे इस इंटेंशन को डालेंगे कि ध्यान के वक्त हम टोटली सेफ है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे ग्रिड में प्रवेश नहीं कर सकती। बहुत ही सेक्रेट स्पेस और ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाओं का, सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों का और सुप्रीम कॉन्शियसनेस का आह्वान करते हुए, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाओं का, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों का आह्वान करते हैं। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाओं का, सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों का जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की हैं, टू सराउंड द ग्रिड, to hold the space for every single participant जो अब ध्यान कर रहे हैं, जो बाद में इस ध्यान को सुनेंगे। अरम सिम्मतते शाह अस्तोम शाह। तो बहुत ही उच्च आयामों की, फ्रॉम बियॉन्ड एंड बियॉन्ड, एक डायमंड लाइट का आह्वान करते हुए, डायमंड लाइट, क्रिस्टलीन डायमंड लाइट नीचे उतरती हुई, ग्रिड में प्रवेश करती हुई,
इल्यूमिनेट करती हुई, चमकती हुई क्राउन चक्रा से ये डायमंड कलर की ऊर्जा क्राउन चक्रा में प्रवेश करती हुई लेजर लाइट की तरह पूरे एनर्जी सिस्टम में फैलती हुई ये डायमंड लाइट क्राउन चक्रा से होती हुई थर्ड आई चक्रा में प्रवेश करती हुई पूरे फेस में फैलती हुई, पूरी बैक में फैलती हुई, थ्रोट चक्र में प्रवेश करती हुई, शोल्डर्स से होती हुई, दोनों आर्म्स, दोनों बाजुओं में, हाथों में प्रवेश करती हुई ये डायमंड कलर की ऊर्जा पूरे हृदय चक्र में होती फैलती हुई, पूरे मणिपुर चक्र में, सोलर प्लेक्सिस चक्र, सैक्रल चक्र में फैलती हुई, रूट चक्र में फैलती हुई, पूरी बैक में फैलती हुई, स्पाइनल कॉलम में ये डायमंड कलर की ऊर्जा अरम त्रोम शाह दोनों लेग्स में फैलती हुई, घुटनों से होती हुई लोअर लेग्स, एंकल्स, सोल्स ऑफ द फीट, अर्थ स्टार चक्रा और वहां से फिर एक व्हर्लपूल की तरह, एक टोर्नेडो की तरह पूरे एनर्जी सिस्टम के बाहर स्पिन करती हुई और एक गहरा श्वास लेते हुए इस डायमंड लाइट को अपने पूरे एनर्जी सिस्टम में भरते जाना है। सिर से लेकर पैर तक ये डायमंड कलर की ऊर्जा बहती जा रही है। डायमंड कलर का प्रकाश टोर्नेडो की तरह, वर्लपूल की तरह आपके शरीर के भीतर और आपके चारों ओर, और साथ ही साथ हम अल्ट्रा वायलेट लाइट का भी आह्वान करते हैं यूनिवर्सल हार्ट सेंटर ऑफ द क्रिएटर से सेंट जर्मी एंड लेडी पोर्शिया टू सेंड द वायलेट लाइट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। और जैसे जैसे वायलेट लाइट इस ग्रिड में प्रवेश कर रही है, आपने परमिशन देनी है या आप बोल सकते हैं कि मैं वायलेट लाइट का आह्वान अपने एनर्जी सिस्टम में करता हूं या करती हूं। और वायलेट कलर की ऊर्जा क्राउन चक्र से होती हुई, थर्ड आई से होती हुई, धीरे धीरे पूरे एनर्जी सिस्टम में फैलती हुई डायमंड कलर की ऊर्जा और अल्ट्रा वायलेट कलर की ऊर्जा पूरे एनर्जी सिस्टम में आपके चारों ओर टोर्नेडो की तरह, वर्लपूल की तरह फैलती हुई और ब्राइट और ब्राइट और ब्राइट होती हुई और स्ट्रोंग और स्ट्रोंग और स्ट्रोंग होती हुई। जैसे जैसे डायमंड लाइट और वायलेट लाइट फैलती जा रही है क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ से अहम सिक्कते शाह 6 डायमेंशनल ग्रिड से, कथारा ग्रिड से आते कोते कोते तो तुम सिक्कते तुम शाह ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई सीमा मतते शाह आप धरती से बाहर आती हुई आपके अर्थ स्टार चक्र से, आपकी पैरों की सोल से होती हुई ये ऊर्जा लेग से होती हुई, आपके रूट चक्र से होती हुई, सैक्रल चक्र में प्रवेश करती हुई आप आपके हृदय चक्र तक पहुंचती हुई आप अलमदते शाह थ्रोट चक्र में, गले के चक्र में, विशुद्धि चक्र से होती हुई आज्ञा चक्र तक पहुंचती हुई और पूरे क्राउन तक पहुंचती हुई और आपके शरीर के चारों ओर एक व्हर्लपूल की तरह, टोर्नेडो की तरह फैलती हुई डायमंड कलर की ऊर्जा, अल्ट्रा वायलेट कलर की ऊर्जा और धरती माँ की ये ऊर्जा टोटली स्पिन करती हुई और आपने ब्रीथ करते हुए अपने हर सेल को कमांड देते हुए खुलने के लिए, ताकि वो अधिक से अधिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर पाए। और एक इंटेंशन, मेरे भीतर जो भी टॉक्सिक इमोशन है, ऐसा कोई इमोशन जो मेरे ऊर्जा क्षेत्र में विष पैदा कर रहा है, अनहेल्दी है, अनप्रोसेस्ड है,
किसी ऑर्गन में जमा है, मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आम तिमति ति 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 तोम सिक्का त त त त त त तोम अरम सिक्का त त त तोम सिमर रे अष्टोम शाह। डायमंड कलर की ऊर्जा, अल्ट्रा वायलेट कलर की ऊर्जा, धरती माँ की ऊर्जा निरंतर नॉन स्टॉप चारों तरफ टोर्नेडो की तरह स्पिन करती हुई, और आपका हार्ट जो है एक्सपेंड होता हुआ, जैसे जैसे हार्ट एक्सपेंड होता जा रहा है, ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है। डायमंड कलर की ऊर्जा नॉन स्टॉप फ्लो होती हुई पूरे एनर्जी सिस्टम में। आम तिमा सिक्का त त त त त त त त तुम अरमा त त त त त त तुम आम शाह। पूरा एनर्जी सिस्टम लूजन अप होता हुआ, ओपन होता हुआ। आज तो सिक्का त त त त त तुम सिममलले शाह। उच्च आयामों से, बहुत ही उच्च आयामों से एक ब्लैक मैग्नेटिक ऑब्सीडियन कलर का पिरामिड नीचे की ओर उतरता हुआ, ब्लैक मैग्नेटिक ऑब्सीडियन कलर का इन्वर्टेड पिरामिड नीचे की ओर उतरता हुआ आपके क्राउन चक्र से आपके शरीर के भीतर प्रवेश करता हुआ। आम रिबमर रे रम मम मम रोम रब मम ममई रम रे अरम रब मम ममई शिक्का शाह। और स्पिन करता हुआ आपके क्राउन चक्र से होता हुआ आपके बॉडी में प्रवेश करता हुआ, क्राउन चक्र से थर्ड आई से थ्रोट, हार्ट, सोलर, सेक्रल, रूट चक्र, आपकी लेग्स, घुटनों में, एंकल्स में, जहां कहीं भी स्टक इमोशन है, जहां कोई पेनफुल मेमोरी है, कोई अनप्रोसेस्ड इमोशन है, आप याद कर सकते हैं, ताकि ये पिरामिड उस इमोशन को सक कर ले। अरम त्रिमातिति आशतोम शाह। ऐसा कोई अनप्रोसेस्ड इमोशन, अनआइडेंटिफाइड इमोशन, कोई ट्रोमा, कोई पेन, ऐसा कोई इमोशन जो ग्रीफ का है, सैडनेस का है, रिजेंटमेंट का है, कोई ट्रोमा, कोई पेन, कोई फियर, ये ब्लैक मैग्नेटिक ऑब्सीडियन क्रिस्टल लगातार एनर्जी सिस्टम में स्पिन करता हुआ और उन सब इमोशंस को सोखता हुआ अपने अंदर। आम तिति तोम तिति 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 तोम सिक्का तत 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 तोम अरम सिक्का तत ते अस्त तोम शा नीचे ऊपर अरम त्रिका तिति तिति तोम शा फ्रीली मूव करता हुआ। अहम सिक्का तत ते अष्ट तत तत तोम सिक्का तत तत तोम अस्ति तिति तिति तोम अहम अहम सिक्का तते अष्ट तिति तिति तोम शा। ये मैग्नेटिक ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल लगातार स्पिन करता हुआ, लगातार स्पिन करता हुआ। ओम सिमम तोम सिक्का तोम सिमम तोम सिक्का तोम सिमम तोम अर्म ते अष्ट तोम सिक्का तोम अस्ति तोम शिक्का तोम अहम शाह। ओम शिवम ततते अस्तततोम अस्तितितितोम अररोम शाह। आपका एनर्जी सिस्टम खुलता हुआ और अधिक खुलता हुआ, सेल्स उन ऊर्जाओं को रिलीज करते हुए जो ट्रैप्ड इमोशन है, जो पेनफुल इमोशन है, जो ट्रोमा है, अमा सिक्का ततते तो अहम सिक्का, जो अनफॉरगिवनेस का कोई इमोशन है जिसकी वजह से आप माफ नहीं कर पा रहे, कोई दबा हुआ गुस्सा है, कोई सप्रेस्ड इमोशन है, नेम दैट इमोशन और दे दीजिए इस इन्वर्टेड मैग्नेटिक ब्लैक ऑब्सीडियन पिरामिड को।
दोम अरम सिक्कततेश, ये ब्लैक ऑब्सीडियन मैग्नेटिक पिरामिड लगातार स्पिन करता हुआ पूरे एनर्जी सिस्टम में घूमता हुआ, पुल करता हुआ उन इमोशंस को जो टॉक्सिक है, उन वाइटल अंगों में प्रवेश करता हुआ अरम त्रिकतितो लंग्स में अष्टतितो, किडनीज में सिममतततततो, पैनक्रियास में शिक्कतततते अम सिक्कतततततो अरम सिक्कतते, हृदय चक्र में शिक्कततततो शाह, डीप क्लींस करता हुआ, पुल करता हुआ अपने भीतर अरम सिक्कतते अरम सिक्कतते अरम सिक्कतते अहम शाह। लेट दिस ब्लैक ऑब्सीडियन मैग्नेटिक पिरामिड, लेट दिस पिरामिड वर्क, अपने ऊर्जा क्षेत्र में से काम करने दीजिए, लगातार घूमता हुआ अरम त्रिकतिति शाह, पुल करता हुआ सभी नकारात्मक इमोशंस को, कोई ट्रोमा, जो पेन जो आपने एनर्जी सिस्टम में स्टोर करके रखा हुआ है वर्षों वर्षों से, अरम त्रमो सिक्का तततेश, चाहे इस लाइफ टाइम का है, चाहे वो किसी पिछले लाइफ टाइम का, अहम सिमम ततततततततोम सिक्का तततततततोम अष्टित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 िम सिमम तततततोम सिक्का तततते अहम सिक्का तततततोम अष्टितितितितोम सिक्का ततततोम सरम सिक्का तततततोम अहस्तततोम अहम शः। Let this magnetic black obsidian pyramid work in your energy system, cleansing and clearing all toxic emotion from your energy system deeply, 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 deeply. अहम शाह। Aramatatatatatatom, simamatatatatatom, sikkatatatatatom, aramatatatatatatom, sikkatatatatatom, astitititititititom, sikkatatatatatom, aham shaha। ये ब्लैक ऑब्सीडियन मैग्नेटिक पिरामिड लगातार उन टॉक्सिक इमोशंस को पुल करता हुआ अहम सिमररे अष्टततोम अस्तततोम शाह, पूरा एनर्जी सिस्टम क्लींस होता हुआ, क्लियर होता हुआ, प्योरीफाई होता हुआ, अपने पूरे एनर्जी सिस्टम को क्लीन होते हुए देखना है, टोटल क्लीन, क्योंकि ये ब्लैक ऑब्सीडियन इन्वर्टेड पिरामिड लगातार पूरी डार्क ग्रे कलर की ऊर्जा को अपने भीतर समाता जा रहा है। अहस्तततततोम सिक्कतते अष्टततोम अस्तततोम अममा शः, डीप क्लींस करता हुआ, क्लियर करता हुआ, हील करता हुआ सिम सिम सम शक्कततततोम अस्तिति, जितनी शेम, जितनी गिल्ट की ऊर्जा जो अभी भी अनप्रोसेस्ड है, सब पुल होती हुई, सब पुल होती हुई अहम शाह, पुल होती हुई अरम शाह। ये ब्लैक मैग्नेटिक ऑब्सीडियन पिरामिड अपना काम करता हुआ ओम सिक्कतते शाह, और धीरे धीरे अपना काम कर कर पूरा एनर्जी सिस्टम क्लींस होता हुआ, क्लियर होता हुआ, प्योरीफाई होता हुआ अहम शाह।
धीरे धीरे ये ऑब्सीडियन पिरामिड रूट चक्र से ऊपर सैक्रल में होता हुआ मणिपुर चक्र में से होता हुआ हार्ट चक्र में, थ्रोट चक्र से, थर्ड आई से होता हुआ क्राउन चक्र में प्रवेश करता हुआ, यहाँ पर स्पिन करता हुआ जितनी सेलुलर पेनफुल मेमोरीज है एब्जॉर्ब करता हुआ नॉन स्टॉप। अहम सिक्कततततते अष्टितितितोम सिक्कतततततोम अस्तितितोम शाह। आह्वान करते हैं ब्रह्मांड से शोम, एक बहुत ह्यूज अल्ट्रावायलेट लाइट का कॉस्मिक इन्वर्टेड पिरामिड अहम त्रिकतितोम शाह आपके क्राउन चक्र के ऊपर अस्तितितितितितितितोम शाह। ये मैग्नेटिक अल्ट्रावायलेट कलर का पिरामिड एकदम से सक करता हुआ इस ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल पिरामिड को अपने भीतर सिममलले अष्टततोम अस्तोम शाह। और जैसे ही ये ब्लैक ऑब्सीडियन पिरामिड इस अल्ट्रावायलेट पिरामिड के भीतर चला गया है, जो भी इमोशन ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल ने लिए हैं, जो ऊर्जा इसने पिक की है आपके एनर्जी सिस्टम से, इस अल्ट्रावायलेट कॉस्मिक पिरामिड में ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होते हुए ओम शिवमततततते इस्तितितितितितोम अस्तितितितितोम शाह। ये कॉस्मिक अल्ट्रावायलेट पिरामिड उन सभी इमोशंस को जिसने ब्लैक ऑब्सीडियन पिरामिड ने एब्जॉर्ब किया है, उन्हें ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म करता हुआ, और जो भी रिक्त स्थान खाली जगह बनी है हमारे एनर्जी सिस्टम में, डायमंड कलर की ऊर्जा जो नॉन स्टॉप बह रही है पूरे एनर्जी सिस्टम में, एक बार फिर से वोल्केनो की तरह फैलती हुई, जैसे एक लावा पूरे एनर्जी सिस्टम में डायमंड लाइट का लावा फैलता हुआ सिर से लेकर पैर तक पूरे का पूरा एनर्जी सिस्टम डायमंड लाइट से भरता हुआ, कोई भी रिक्त स्पेस ना बचे। जो इमोशन बाहर निकले हैं उनको डायमंड लाइट से भरते हुए, प्योर सोर्स कॉन्शियसनेस से भरते हुए, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की ऊर्जा से भरते हुए, लव की ऊर्जा से भरते हुए, प्योरिटी की ऊर्जा से भरते हुए, फेथ की ऊर्जा से भरते हुए, कंपैशन की ऊर्जा से भरते हुए, अहम सिमतततते शाह। ये डायमंड लाइट और धरती माँ से ऊर्जा नॉन स्टॉप बहती हुई, और जो पिरामिड है वो प्रोसेस करता हुआ, ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म करता हुआ, उन सभी ऊर्जाओं को प्योर सोर्स कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करता हुआ अरम सिममत तेशा। और हमारे भीतर डायमंड कलर की ऊर्जा बहती हुई सिर से लेकर पैर तक पूरी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी में, और पूरे का पूरा ऊर्जा क्षेत्र अब एक्सपेंड होता हुआ, जो ऊपर वायलेट कलर का पिरामिड है, ब्लैक ऑब्सीडियन पिरामिड में जितनी भी इमोशन स्टोर हुए थे उनको ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म करके ये दोनों पिरामिड वापिस जाते हुए जिस डायमेंशन से ये आए थे, ये सारी ऊर्जाएं प्योर सोर्स कॉन्शियसनेस में जाकर मर्ज होती हुई, ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती हुई, और हमारे भीतर डायमंड कलर की ऊर्जा लगातार बहती हुई, हमारी ऑरिक फील्ड में बहती हुई, क्लिंजिंग, क्लियरिंग, हीलिंग, प्योरिफिकेशन और रिपेयरिंग का काम पूरे सेल्स रिपेयर होते हुए, डीएनए रिपेयर होते हुए, और चारों ओर डायमंड लाइट का एक कुकून बनता हुआ, डायमंड कलर का कुकून अहम त्रिमोम शाह। और आह्वान करते हैं एक मल्टी डायमेंशनल गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन, एक गोल्डन डोमो प्रोटेक्शन ओवर एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट,
multi-layered super cosmic golden dome of protection, sealing the auric field of every single participant, sealing and repairing with God's frequency stamp, sealing the auric field with God's frequency stamp, sealing the auric field with God's frequency stamp. Aram simamatate ashtatatom aham, aram sikkatatom sha. पूरे सेल वाइब्रेट करते हुए, हार्ट एक्सपेंड करता हुआ, कॉन्शियसनेस एलिवेट होती हुई, पूरा ब्रह्मांड हमसे कम्युनिकेट करता हुआ, पूरा एनर्जी सिस्टम एकदम शांत होता हुआ, एक एक सेल स्माइल करता हुआ, एक एक अंग स्माइल करता हुआ, ब्रीथ करता हुआ, हमारे भीतर परिवर्तन सहजता से हो रहा है, सरलता से हो रहा है, सुगमता से हो रहा है। एंड वी कैन लर्न विदाउट गोइंग थ्रू पेन। हम सीख सकते हैं बिना पेन में जाए बिना भी। एंड सो बी इट। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। थैंक यू, थैंक यू। अहम सिक्कतेशा, आभार प्रकट करते हुए उन सभी कॉस्मिक ऊर्जाओं का जो इस वक्त हमारे साथ थी, सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अहम शाह। थैंक यू सो मच। कृपया आज बहुत सारा पानी पीना है इस ध्यान के बाद, और ये प्रोसेसिंग होती रहेगी नॉन स्टॉप। तो भी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। बी इन दिस स्पेस। थैंक यू सो मच। सिक्कतेशा। थैंक यू मैम। डीप डीप ग्रेटिट्यूड मैम, इस ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. Gratitude, lots of gratitude and love. थैंक यू सभी मास्टर्स को। मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। आपके जो भी अनुभव रहेंगे आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मिकी मैम के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।